मैं मुकेश व्यास, व्योम फिल्म प्रोडक्शन। वैसे तो मेरी पहचान एक शिक्षक के रूप में है। मैंने लगभग 15 वर्षों तक अपनी व्यास कोचिंग क्लास में हजारों बच्चों को पढ़ाया। सन 2007 में मैंने कक्षा 10वीं की गणित के मल्टीमीडिया में कुछ वीडियोस तैयार किए थे जो एमपी बोर्ड की क्लास 10th के थे। उनका नियमित रूप से चेतना टीवी के माध्यम से प्रसारण होता था और वो वीडियोस घर घर में दिखाए जाते थे एक सीरियल के रूप में। किसी भाई बिंदु से मतलब ये लगभग वही समय था जब मैंने पहली बार कैमरे को फेस किया था। मैं कैमरे के समक्ष खड़ा होकर के क्लास 10th की मैथ्स के लेक्चर दिया करता था और मेरे बड़े भाई राकेश व्यास उन वीडियोस को शूट करते थे और उसके बाद उसको सीडी और डीवीडी फॉर्मेट में तैयार करते थे, जिनको हम बच्चों तक पहुंचाया करते थे। इन डीवीडीज को हमने मध्य प्रदेश के 52 जिलों तक पहुंचाया। बच्चों को वार्षिक परीक्षा की तैयारी करने में इससे काफी मदद मिलती थी। इन्हीं डीवीडीज का एक सेट मैंने चेतन काश्यप फाउंडेशन को दिया था, जिसका प्रसारण चेतना टीवी पर नियमित रूप से हुआ करता था और बच्चों को इसका फायदा मिलता था। यहाँ से मेरा फिल्मी सफर शुरू हुआ और मेरे पुत्र क्षितिज व्यास ने मुझे फिल्म इंडस्ट्री में स्टेबल होने में अपना अहम किरदार निभाया, जिसने मेरी दोनों रिलीज्ड फिल्म एम्प्टीनेस तेरे बिना और युगा द जर्नी ऑफ लव की एडिटिंग की एवं युगा द जर्नी ऑफ लव फिल्म का म्यूजिक डायरेक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन का पूरा कार्य संभाला। मेरी माँ ने मुझे संघर्ष करना सिखाया और फिल्म के दौरान हर बुरे समय में मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा रहा। मुझे बचपन से एक्टिंग का शौक रहा। हमेशा सोचता रहता था कि कोई लॉटरी लग जाए और मुंबई से कोई डायरेक्टर आए और मुझे कहे, आओ मुकेश जी, मैं तुम्हें फिल्म में लीड रोल देता हूँ। कोई नहीं आया और मुझे किसी से अपेक्षा भी नहीं थी, क्योंकि सभी जानते हैं कि मुंबई जाने के बाद 99% कलाकारों को लोग कहते हैं, लौट के बुद्धू घर को आए। मैं उन लोगों की हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता था। बड़े भैया मेरे लिए सोनी का हैंडी कैम लाए। मैंने भैया को बोला, आप कैमरा ऑन करो, मैं लिपसिंग करूंगा। और 2008 में बनी ये पहली वीडियो थी जिसे आपकी भाषा में टिकटॉक और रील्स कहते हैं। आज से ज्यादा 2010 में मेरा पहला डुएट वीडियो सॉन्ग तैयार हुआ और उसी समय के दौरान मेरा पहला वीडियो एल्बम लव एमएमएस रिलीज हुआ। वीडियो सॉन्ग्स और एल्बम तो मेरे रिलीज हो चुके थे, पर अब मुझे अपना वो ड्रीम पूरा करना था जो मैं बचपन से सहेजता आया था। उस सपने को पूरा करने के लिए मैंने अपनी पहली हिंदी फीचर फिल्म एम्प्टीनेस तेरे बिना की घोषणा की, जिसकी हीरोइन नेहा पंवार थी और डायरेक्टर स्वप्निल कोचे थे। ये सच है कि किसी फिल्म के निर्माण के लिए एक बड़ी टीम की आवश्यकता होती है, पर यह भी सच है कि स्वप्निल और नेहा मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ डटे रहे। इस फिल्म का एक मजबूत स्तंभ मेरा बेटा क्षितिज व्यास रहा, जिसने महज 14 वर्ष की उम्र में फिल्म को एडिट करके सही अंजाम तक पहुंचा दिया। 27 मई 2016 ये वो दिन था जिसका मैं 3 सालों से इंतजार कर रहा था। ये सपने के साकार होने का दिन था जो मैं बचपन से देखता आ रहा था। इस दिन मैंने उस मील के पत्थर को पा लिया था जो मैंने ही तय कर रखा था। उस क्षण को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल था, उस दिन भी और आज भी। गायत्री टॉकीज खचाखच भरा हुआ था। इतनी भीड़ थी कि थिएटर की सारी 600 सीट्स भरी हुई थी। लोग जमीन पर बैठे हुए थे। 100-125 लोग टॉकीज की दीवारों से सटे हुए थे। दोनों गेट में घुसने की जगह नहीं थी और तो और लगभग 200-250 लोगों को अगले शो में आने के लिए कहा गया था। सभी को पूर्णतया रतलाम में बनी फिल्म एम्प्टीनेस तेरे बिना देखनी थी, जिसके सारे कलाकार, प्रोडक्शन टीम, पोस्ट प्रोडक्शन टीम सब रतलाम के थे। अद्भुत था वो नज़ारा जिसे दर्शकों का इतना प्यार मिला। रतलाम में मेरे हजारों स्टूडेंट्स और चाहने वाले हैं जो मुझे फिल्मों में एज अ हीरो देखना चाहते थे, मगर शायद बहुत कम लोग ये समझ पाए होंगे कि फिल्म का असली हीरो वो नहीं था जो फिल्म में एक्टिंग कर रहा था, बल्कि असली हीरो तो वो हमारी टीम थी जो फिल्म नहीं देख रही थी बल्कि सिनेमा हॉल के बाहर खड़ी थी और चैन की सांस ले रही थी। ये वो सांसें थी जो 3 साल के बेहद थकाऊ प्रयासों के बाद मिली थी। राहों की जहमतों का मैं आपको क्या सबूत दूं, मंजिल तो मिली पर दिखाने को छालों के निशान तक न बचे। आप कल्पना कीजिए कि आपको एक्टिंग का शौक है, आपको हीरो बनना है, न आपकी जेब में पर्याप्त पैसा है, यह भी तय नहीं कि आप एक्टिंग कर भी पाओगे या नहीं, या कोरा आत्मविश्वास ही है, न आपको फिल्म बनाना आता है, पर फिर भी ये सब आपको करना है। ये है ना सूरज को आईना दिखाने वाली बात। पर ठान लिया था, करना तो करना। वी हैव अचीव्ड व्हाट वी वांटेड।
हाँ, पर ये बात सही है कि एक नए प्रोड्यूसर का कितना खून जलता होगा वो आप मुझसे पूछ सकते हो। कभी कैमरा फ्री नहीं, कभी कैमरामैन फ्री नहीं, कभी हीरोइन उपलब्ध नहीं, कभी डायरेक्टर के पास समय नहीं, और कभी हीरो की व्यस्तता। और ये सभी लोग अपनी जगह सही थे, क्योंकि ये सभी प्रयोग के दौर से गुजर रहे थे। इनका मेन प्रोफेशन कुछ और था, इसलिए मुझे ये सब झेलना था और मैं खुद को मानसिक रूप से इन परिस्थितियों के लिए तैयार कर चुका था। इन 3 सालों में मुझे कई लोगों की हंसी का पात्र भी बनना पड़ा। लोग मेरे मुंह पर मेरी तारीफ करते थे कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। मेरे सामने से जाते ही एक ही चर्चा होती रहती थी कि जमी जमाई कोचिंग को बंद करना और शौक पूरा करना बुद्धिमानी नहीं होती। वो भी अपनी जगह सही थे। मैं किसी को जवाब देने की स्थिति में नहीं था, बस अपना जुनून पाले रहा, अंदर की आग को ठंडा नहीं होने दिया। और समय ने यह भी साबित कर दिया कि मैं भी सही था। लोगों का सैलाब पूरे हफ्ते फिल्म देखता रहा, दूसरे हफ्ते भी फिल्म चली और उस सैलाब में मैं अपनी जीत देखता रहा। इसलिए 27 मई 2016 को मैं अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन मानता हूँ, जब मुझे अपने अंदर की क्षमताओं का असली एहसास हुआ था। आप कल्पना करो कि कैसे एक साधारण सा शिक्षक एक फिल्म निर्माता बन गया। रतलाम के लिए एक अच्छी बात रही कि जब मेरे जैसा साधारण शिक्षक अगर फिल्म बना सकता है, फिल्म को सेंसर करा सकता है और आम फिल्मों की तरह सैटेलाइट से ऑल इंडिया रिलीज करवा सकता है, तो कोई और क्यों नहीं। उसके बाद रतलाम शहर के कुछ अन्य प्रोड्यूसर्स भी आगे बढ़े और इस प्रकार कुछ अन्य फिल्में और बनी और रिलीज हुई। उनमें मुख्य फिल्म रही मेरी शान वर्दी, मालवा मराठा, 1990 द हॉरेबल टूर आदि। अभी अहमियत फिल्म भी पोस्ट प्रोडक्शन के दौर से गुजर रही है और 21 मार्च को रिलीज होगी। चलो, मैंने एक फिल्म तो रिलीज कर ली। लोगों ने मुझे फिर कहा एक बार और बना दो तो मानेंगे। मैं भी कहाँ मानने वाला था। मैंने अगली फिल्म युगा द जर्नी ऑफ लव का ऐलान कर दिया। अब फिल्म बनाना मेरे लिए बेहद आसान काम था, पर इस आसान काम को मैंने और ज्यादा पेचीदा बना दिया। शायद सीधा टास्क मुझे पसंद ही नहीं। मैं अगली फिल्म युगा से पूरे मध्य प्रदेश को जोड़ना चाहता था और इसके वेल मैनेजमेंट के लिए मध्य प्रदेश के लगभग 40 शहर चिन्हित किए। इसमें मुझे लगभग 1 साल लग गया और इसके वेल मैनेजमेंट के लिए मध्य प्रदेश के लगभग 40 शहर चिन्हित किए जहां मुझे युगा की शूटिंग करना थी। उद्देश्य केवल एक था कि मध्य प्रदेश के कलाकार बॉलीवुड जाकर अपनी चप्पलें न घिसे, हमारी अपनी फिल्म इंडस्ट्री हो और हम मध्य प्रदेश के कलाकारों को पर्याप्त मौके और सम्मान मिले। हालांकि इस दायित्व के निर्वाह में मुझे युगा फिल्म कंप्लीट करने में लगभग 2.5 साल लग गए, जो काम 8-10 माह का था। पर किसी बात का मलाल नहीं, जो उद्देश्य तय कर रखा था वही तो कर रहा था। फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन, जिसमें एडिटिंग, DI, कलर करेक्शन, म्यूजिक डायरेक्शन, इसका पूरा जिम्मा मेरे बेटे क्षितिज व्यास म्यूजिक लैब ने उठाया, जो व्योम फिल्म प्रोडक्शन का एक मजबूत स्तंभ है। मेरी नजर में फिल्म सुपरहिट रही। कई शहरों में जबरदस्त रिस्पांस मिला, थिएटर्स में भरपूर भीड़ नजर आई। संभवतः यह फिल्म मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, एक्टिंग, एडिटिंग, म्यूजिक, हर दृष्टि से पूर्णतः मध्य प्रदेश में बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही। बस मन में एक मलाल रह गया कि काश कोविड-19 न आता तो फिल्म मध्य प्रदेश में इतिहास रचती और युगा का हर सदस्य एक सेलिब्रिटी होता, पर हो न सका। पर कोई बात नहीं, हम फिर नया प्रयास करेंगे। मैं आज भी मध्य प्रदेश की अपनी फिल्म इंडस्ट्री की स्थापना के लिए संकल्पित हूँ। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ खास लोग जो मेरी तरह सोचते हैं, ओम प्रकाश त्रिवेदी, क्षितिज शर्मा, नरेंद्र शर्मा, सांवलिया पवार आदि को लेकर मध्य प्रदेश आर्टिस्ट एसोसिएशन का प्रारंभिक गठन किया है और अध्यक्ष होने के नाते मैं पुनः संकल्प लेता हूं। हम सभी एसोसिएशन के माध्यम से मध्य प्रदेश के कलाकारों को अपनी कला को आगे बढ़ाने के लिए और फिल्म निर्माण के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। बस आपका विश्वास और प्यार हमेशा हमेशा बना रहे।